नमस्कार, सभी को राम राम। कैसे आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। चैनल ये एक ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती हैं, और अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आज जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए जो कि एचआरएमएस का यूज़ करके लीव अप्लाई करते हैं। तो रेलवे में आप सभी को पता है कि एचआरएमएस के माध्यम से लीव अप्लाई किया जाता है, तो उसी से संबंधित ये जानकारी लेके आ गए हैं। तो अंत तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के काम की चीज़ है। चलिए देखते हैं रेल कर्मचारी स्वीकृत छुट्टी को कैसे कैंसिल करें। यानी कि जो लीव पहले से सैंक्शन हो चुका है, ऑलरेडी आप कोई लीव आपने अप्लाई किया और वो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है, और तो उसको कैंसिल या मॉडिफाई, वो उस लीव को कैंसिल करना है या फिर उसके डेट में कुछ फेरबदल करना है, मॉडिफाई करना है उस लीव में, तो कैसे करेंगे। तो लीव कैंसिलेशन एंड मॉडिफिकेशन इन एचआरएमएस, इसकी जानकारी देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पूरा जो है वो स्टेप नहीं बताऊंगा आपको। जो है ऑलरेडी आप सभी को पता है कि आप जो लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद जो है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पे जाते हैं, और वहाँ से लीव वाले मॉड्यूल पे लीव पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है आपका जो लीव होता है वो जो टोटल आपके पास लीव एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास जो है इस तरीके से कुछ लीव का लिस्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये जो है आपके पास लीव का लिस्ट ओपन होके आ जाता है यहाँ पे। और इसी लीव में देखेंगे कि वो जो लीव जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी जो सैंक्शन लीव है और जो रिसेंटली सैंक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना लीव है, वहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको दिखता होगा। एक व्यू का ऑप्शन है यानी छुट्टी देखने के लिए, और दूसरा एक ऑप्शन उसी के बगल में आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कैंसिल या मॉडिफाई का ऑप्शन। जैसे ही आप कैंसिल और मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वहाँ पे विंडोज ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका डिटेल्स रहेगा, यहाँ पे जो लीव कब सेंक्शन हुआ था वो डिटेल्स यहाँ पे दिया रहेगा। ये सेंक्शन लीव के लिए ही ये चीज़ें हैं, जो ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है उसमें कुछ फेरबदल करना है। फिर यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन मेनू आता है, जिसमें से दो ऑप्शन होते हैं, या तो कैंसिलेशन या मॉडिफिकेशन। और यहाँ पे कुछ जो है इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो भी आपको बता देते हैं कि जैसा कि लिखा हुआ है कि अगर आप जो है यहाँ आपको बता देते हैं एक बार। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि अगर आपको कैंसिलेशन करना है तो इन केस ऑफ कैंसिलेशन द ओरिजिनल लीव विल बी फुली कैंसिल्ड ऑन अप्रूवल। अगर आप यहाँ से कोई भी कैंसिलेशन वाला टैब ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आपका लीव जो है अप्रूव्ड हो चुका है पहले, वो पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा। दोबारा से अप्रूवल जैसे ही होगा तो वो लीव जो है पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब आप मॉडिफाई करते हैं तो वहाँ पे लीव जो है पार्शियली कैंसिल होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन रिवाइज लीव डेट्स विल बी द न्यू लीव एंड अदर डेट्स ऑफ ओरिजिनल लीव विल बी कैंसिल्ड ऑन अप्रूवल। यानी कि जो आप रिवाइज नया छुट्टी का दिन जो डाल रहे हैं वहाँ पे वो आपका नया लीव हो जाएगा, और दूसरे जो डेट होंगे वो ओरिजिनल लीव वाले वो कैंसिल हो जाएंगे अप्रूवल पे, अप्रूवल होने के बाद। यानी कि यहाँ से जब आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए अप्रूवल के प्रोसेस के लिए जैसे लीव एप्लीकेशन में अप्रूव होता है उसी तरह से सेम प्रोसेस से अप्रूव होगा, और उसके बाद जो है ये चेंज आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं जैसे ही आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपके पास जो है विंडोज ओपन हो जाता है, जिसमें कि यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने मॉडिफिकेशन सेलेक्ट किया है, और उसके वो जो आपने लीव में कौन सा अप्लाई किया हुआ था वो यहाँ पे डिटेल्स वहाँ पे आपको दिख रहा होता है। और उसके बाद जो है मॉडिफाई करने के लिए जो मॉडिफिकेशन करना है यहाँ देख सकते हैं इन केस ऑफ लीव मॉडिफिकेशन एम्प्लॉय कैन सेलेक्ट ओनली दोज डेट्स विच वर फॉलिंग इन द रेंज ऑफ सैंक्शन लीव एप्लीकेशन। यानी कि सिर्फ एक दिन का अगर आपने कहीं लीव अप्लाई कर रखा है, एक ही दिन का लीव है, तो 1 डे लीव वाले में आपको जो है मॉडिफिकेशन का कोई फंक्शन नहीं है, वहाँ पे नहीं हो पाएगा। यानी कि एक दिन का अगर लीव है तो उसको आप जो है कैंसिल करने का ऑप्शन है, कैंसिल ही करना पड़ेगा। यानी कि कंप्लीटली रूप से वो कैंसिल हो जाएगा, मॉडिफिकेशन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे इस लाइन को आप देखिए, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया हो इसमें यही कह रहा है कि एम्प्लॉय कैन सेलेक्ट ओनली दोज डेट्स विच वे आर फॉलिंग इन द रेंज ऑफ सैंक्शन लीव एप्लीकेशन। जो सैंक्शन लीव का जो लीव आपने अप्लाई किया उसी के रेंज में से जो कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 4 दिन का लीव अप्लाई किया है, मान लीजिए कि आपने जो है 7 नवंबर से लेके आपने जो है 10 नवंबर तक का लीव अप्लाई किया हुआ है, तो ये जो 4 दिनों के बीच में ही आपको कुछ मॉडिफिकेशन, जो आप मॉडिफिकेशन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो इन्हीं 4 दिनों के बीच का ही वो डेट आपको सिलेक्ट करना। हो सकता है कि आप 2 दिन जो है उसमें 2 ही दिन का आप छुट्टी लेना चाहते हैं और 2 दिन जो है आप ड्यूटी में रह रहे हैं, तो उस केस में आपको मॉडिफाई करना है। तो मान के चलिए कि आपको जो है हो सकता है कि 8 और
9 तारीख को ही आपको लीव लेना है। तो इस केस में जो है 7 तारीख और 10 तारीख के बीच का ही ये डेट है जिसमें मॉडिफाई करके आप 8 नवंबर और 9 नवंबर का डेट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं 2 ही दिन लीव लेने के लिए। लेकिन अगर ये जो है सिर्फ एक ही दिन का लीव है, जैसे कि मान लीजिए आपने 17 नवंबर का लीव अप्लाई किया और आपको मॉडिफाई करके फिर 18 नवंबर करना है या 19 नवंबर करना है, तो इसका तो 17 नवंबर सिर्फ एक ही दिन था, तो इसका कोई रेंज है नहीं कि उस रेंज के बीच का आप डेट सेलेक्ट कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम मॉडिफिकेशन में ये चीज़ें नहीं होंगी। ये जो है पूरी तरह से आपको एक दिन का लीव है तो उसको आपको जो है पूरी तरीके से कैंसिल करना होगा, एक फ्रेश लीव जो है दोबारा से अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आप जो है दो या उससे अधिक दिनों का जो है दो से अधिक दिनों का लीव जो है अगर अप्लाई करते हैं तो उसके बीच उस लीव के रेंज के बीच में आप जो है मॉडिफिकेशन में आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के बाद ठीक उसी प्रकार से जैसा लीव अप्लाई करते हैं सारा डिटेल्स उसी तरह से रहेगा। आपका हेडक्वार्टर लीव चाहिए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, टाइम डेट हेडक्वार्टर लीव का टाइम डेट डालिए, उसके बाद जो है अपना एड्रेस डालिए और रीज़न फॉर मॉडिफिकेशन के लिए रीज़न डाल सकते हैं या कैंसिलेशन के लिए कि क्यों आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, क्यों जो है आप कैंसिल करना चाहिए वो रीज़न डालेंगे। बाकी सब कोई अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है अगर उस तरीके तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो है आपके जो है आपका जो इंचार्ज है उनको फॉरवर्ड हो जाएगा और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर उनके माध्यम से अधिकारी के पास फॉरवर्ड हो जाएगा और जैसे ही अधिकारी अप्रूव करेंगे तो ये आपका मॉडिफिकेशन या कैंसिलेशन जो है वो फाइनल अप्रूव हो जाएगा। तो आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे और आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियोज़ अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्त यार मित्रों तक शेयर करें। थैंक यू।